अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इंतखाबात से पहले ब्लैक मनी को रोकने के लिए छापे जारी, पूरे मुल्क से जब्त किए गए 240 करोड़। आंध्र प्रदेश में भी 102 करोड़ से ज्यादा रकम को किया गया जब्त। आम इंतखाबात के लिए हैदराबाद पुलिस है पूरी तरह से तैयार, सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने किया दावा। इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में बीजेपी लीडर पर घेरा हुआ तंग, गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी। किसी खानदान को बदनाम करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं मोदी, रायबरेली में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रियंका गांधी ने लगाया इल्जाम। और शामी अपोजिशन रहनुमाओं ने सऊदी हुकाम से की मुलाकात, शामी शहरियों को बशारुल असद के मजालिम से निजात दिलाने की अपील। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी तफसीलात बताई हैं। अनुराग शर्मा ने कहा कि हैदराबाद पुलिस 30 अप्रैल को मुनअक़दा इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। అదేవిధంగా మొత్తం సిబ్బంది కూడా అది బందోబస్తు స్కీమ్ కూడా రెడీ చేస్తున్నాము। దీంట్లో దాదాపు 11,920 ఫోర్స్, మొత్తం సివిల్ ఫోర్స్, హోమ్ గార్డ్స్ తోని సహా మాకు కావాల్సింది వస్తుంది। అదేవిధంగా అడిషనల్ గా 29 కంపెనీస్ సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్। అనురాగ్ శర్మ, ఇప్పటి వరకు మేము దాదాపు 19 crores క్యాష్ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తున్నాము। దీంట్లో కొంత రిటర్న్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, అదేవిధంగా కొంత ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది, కొంత డిస్ట్రిక్ట్ ట్రెజరీలో డిపాజిట్ చేస్తున్నాము। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फर्स्ट लांसर के इलाके में मुनअक़दा इंतखाबी जलसे से खिताब किया है। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि वो फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं। इस जलसे से मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, हल्का असम्बली नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज व दिगर ने भी खिताब किया। इस इंतखाबी जलसे में मजलिसी सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, शहबाज खान और सैकड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। आप देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक अवामी जमात है जो 55 साल से ज्यादा अवामी खिदमत रखती है। ये ऐसी खिदमत है जो मेरे पैदा होने से, ये यहाँ पे बैठे हुए कई नौजवान जो पैदा होने से पहले की खिदमत है, और एक पॉलिसी है जो 55 साल से ज्यादा एक ही तौर पर चली आ रही है। आप देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक पॉलिसी है कि अवाम के दरमियान में रहे, हर कायदीन अवाम के दरमियान में रहे, अवाम के बीच में बैठते हुए उनके मसाइल को समझ सके और उसको हल करने की पुरजोर कोशिश करे, और अवाम के मसाइल को समझना अपना फर्ज समझते हैं। तो ऐसी सियासी जमात को हमें मजबूत करना और हम मुत्तहद होना, ये हमारा ईमानी फरीजा बनता है। हल्के नामपल्ली के अंदर एक ऐसा काम होगा, ये आने वाले 5 साल के अंदर तमाम मसाइल को हल करने जाएंगे। हल हमेशा जहां भी डेवलपमेंट की बात होती जरूर हल किया जाएगा। मैं रोज तफसीली दौरा कर रहा हूँ, एरिया में पदयात्रा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो पानी का मसला है। इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम से जरूर परमिशन लेके, सदर मोहतरम से इल्तिजा करके ये पानी का मसला बहुत जल्दी हल कर लिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ अब जो तेलंगाना बन रहा है इसमें कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। अगर किसी को हुकूमत बनाना है तो सदर मोहतरम से रुजू होना पड़ेगा। आज आपको और हमको अपनी जमात को मजबूत करना है, जमात से वाबस्तगी का इजहार करना है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये असेंबली और पार्लिमानी इलेक्शन
हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करेंगे और वो इस बात को बताएंगे कि क्या हमारा मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ बनने की तरफ जाएगा या फिर ये मुल्क जो हमारे आबा अजदाद ने जो फैसला लिया था कि ये मुल्क सेकुलरिज्म का पाबंद रहेगा। अगर मोदी को इख्तियार मिलेगा तो यकीनन ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर आप अपना एक वोट मदरस को नहीं तेलुगु देशम को खुदा ना खास्ता देंगे तो याद रखिए आप मोदी को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। पिछले दिनों जो अखबार में बयानात आए वो हम तमाम को समझने के लिए काफी है, हम तमाम को इनके अजायम समझने के लिए काफी है। याद रखो इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में, आंध्रा में जहां तक असदुद्दीन ओवैसी जा सकता बशमूल नामपल्ली में ना तुमको, ना तुम्हारे चमचों को, ना तुम्हारे खव्वार पार्टी के खव्वार को वोट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं आपका वोट लूंगा, मेरा हक बनता मैं जाके आपसे वोट लूं। मुझे साम है आप पर, आपको फख्र है उस पर, ये जमात आपकी है। मैं अपनों से वोट नहीं लूंगा तो क्या गैरों से पूछूंगा? मैं अपनों से पूछूंगा, मैं मेरे भाई से पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, मैं सबसे पूछूंगा, जमात को वोट दो। हल्का असेंबली नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने बुध को एसी गार्ड क्वार्टर्स, बड़ी मस्जिद, सीआईबी क्वार्टर्स, रॉक चर्च लैंड, छोटी मस्जिद और दीगर एसी गार्ड के महलों का पैदल दौरा किया है। अपने दौरे में जाफर हुसैन मेराज ने आवाम से पुरजोर अपील की कि वो मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने के लिए पतंग के निशान को वोट दें। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिसी सरगर्म कारकुन यासिर अरफात के अलावा मुकामी कायदीन, कारपोरेटर्स भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने जोहरा नगर और जामिया निजामिया शिबलीगंज का दौरा किया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने दिल्ली दरवाजा, नया पुल, फूलबाग, पेटला बुरुज, महबूब की मेहंदी, बबरी अलावा, चीलापुरा और घासी बाजार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने अहमद पाशा की गुलपोशी और शालपोशी भी की। अवाम की कसीर तेदाद की वजह से कुछ देर बाद ये दौरा एक रैली की शक्ल इख्तियार कर गया था। इस दौरे में मुगलपुरा कारपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली, मजलिसी सरगर्म कार मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर, यूसुफुद्दीन सिद्दीकी, कलीम सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद बशीर के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने बड़ा चंद्रा नगर, रहमत नगर, अमान नगर, दरगाह हजरत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह, थ्री टेम्पल और किरमागुड़ा व दीगर इलाकों का दौरा किया। मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने अवाम से मुलाकात करते हुए पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। इस दौरे में मोहम्मद मुमताज खान के साथ तालाब चंचलम कारपोरेटर वजाहत अली खान व दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने जीवन लाल मील, बिस्मिल्लाह होटल, नवाब साहब कुंटा, पटेल होटल, मारुति नगर का पैदल दौरा किया। मोहम्मद मौजम खान ने ख्वाजा नगर, ख्वाजा पहाड़ी, अलाइट ऑफिस इलाका, जीवन लाल मील, सालेहीन कॉलोनी, रहमत नगर, गौस नगर, अंसारी रोड व दीगर इलाकों के अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से मजलिस की तायद में पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार की जगह जगह गुलपोशी की। इस दौरे में रमनस्तपुरा कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन, जहानुमा नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, शेख हुसैन बशीर, मोहम्मद आरिफ, मजलिसी सरगर्म कारकुन हुसैनी पाशा, मोहम्मद खलील, अबू शरीफ, मोहम्मद रशीद, सैयद जावेद अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली अंबरपेट के MCH कॉलोनी शाहबाबा दरगाह के करीब में मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतखाबी जलसा-ए-आम मुनअक़द किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर मजलिस ने अंबरपेट की आवाम से इंतखाबात के दौरान अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम क़यादत और ताकत के लिए मिली इत्तेहाद जरूरी है। इस जलसे में अंबरपेट के मजलिसी उम्मीदवार शरद चौहान व दीगर मौजूद थे। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स का दौरा किया है। अकबरुद्दीन अवैसी का यह दौरा एक रोड शो था। कायद मुखन्ना के साथ जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार नवीन यादव भी मौजूद थे। कायद मुखन्ना के रोड शो का आगाज एरागड्डा के जामा मस्जिद प्रेमनगर से शुरू हुआ। उन्होंने नटराज नगर, सुल्तान नगर, बोराबंडा, SRT नगर, स्वराज नगर, श्रीराम नगर और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मजलिस की तायद में पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। नौजवानों की कसीर तादाद की वजह से ये रोड शो एक रैली में तब्दील हो गया। ने इस मुल्क को लाल किले की वो मजबूत मसील दी है, जिस मसील पर हिंदुस्तान का तिरंगा परचम बड़े फख्र से लहराता है। हमारा ये मुल्क है और हम इस मुल्क के बराबर की शहरी है। हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही हक अकबर ओवैसी का भी इस मुल्क पर है। मलका में पैदल दौरा किया। दिवाकर धरानी कोटा ने घर घर पहुंचकर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस की तायद में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी इब्तिदाई सदर अनीस मुख्तार मजलिस की तायद में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी इब्तिदाई सदर अनीस मुख्तार, निजामुद्दीन व दीगर मौजूद थे।
हल्के असेंबली सिकंदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार जेम्स सिल्वेस्टर ने बताया कि इंतखाबात के दौरान ओबीसी तबके के ईसाई तबके ने उनकी तायीद की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदराबाद के लोकसभा के मजलिसी उम्मीदवार एम मोहन राव ने भी मजलिस की तायीद में वोट डालने की अपील की। उन्होंने इंतखाबात में जीत हासिल करने का दावा किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जब मैं हर इलाके का दौरा कर रहा था, बहुत इम्यूनिटीज का प्रॉब्लम चल रहा है, यूटिलिटी प्रॉब्लम्स है, सिविक प्रॉब्लम्स है, और हर शख्स ये देख रहा है कि MIM सिकंदराबाद हल्के में पहली बार खत्म रखा है। वो उनको बहुत उम्मीद है MIM से, और उनको बहुत आशा है, क्योंकि MIM हैदराबाद में हर शख्स के साथ खांधे से खांधा मिलाकर काम किया। हर शख्स के उम्मीद पर सलाहुद्दीन ओवैसी एक बात कहते थे, अपने डिक्शनरी में नो बोलने का वर्ड नहीं रहना चाहिए। अगर से कोई गरीब अपने पास आया, नहीं होता बोल के नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हम कर सकते, पूरा सोचना, उसको कुछ ना कुछ मदद करके भेजना। उनके ख्यालात से हमारे ख्यालात भी बहुत ही मिलते हैं। हम भी उसी तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम पार्लियामेंट में जीतने के बाद भी जैसा हमारे सदस्य साहब कहेंगे, गरीबों के लिए काम करने के लिए रात दिन एक कर अभी तो मुंसफा भी हमारे मजलिस पार्टी के अंडर में होगा। तकरीबन कुछ 2-4 से कारपोरेटर तौर पर तो हम इंडिपेंडेंटली हम ही मेयर को बना ले सकते। जब तक हमारे लोग के गरीब लोगों के मसाइल पूरे नहीं होंगे, उनसे वादा लेंगे, अगर जब तक हमारा काम करेंगे, हम जैसा बोलेंगे सुनेंगे। आवाम के लिए, हमारे खुद के लिए कुछ नहीं, आवाम के लिए जो करना है वो अगर से करे तो हमारा कायद, हमारा सदर उनको सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, और हमारे गरीब तबके को साथ देगा। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मान साहब टैंक के अवेसीपुरा का दौरा किया। जाफर हुसैन मेराज ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस की तायीद में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान रहकर काम करती है और आइंदा भी अवामी खिदमत मजलिस का मकसद है। जाफर हुसैन मेराज के साथ इस दौरे में मेयर बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिसी सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, शहबाज अहमद खान के अलावा मुकामी कायदीन व कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर वोटरों को लुभाने के लिए ब्लैक मनी और दीगर जराये के इस्तेमाल को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनकी कोशिश को तेज करते हुए 240 करोड़ रुपए नकद, भारी मिकदार में शराब और मंशियात को जब्त किया है। नए आदाद शुमार के मुताबिक 240 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिसमें 102 करोड़ रुपए की कसीर रकम सिर्फ आंध्र प्रदेश में जब्त की गई है। इसके अलावा 39 करोड़ रुपए तमिलनाडु में और 20 करोड़ 53 लाख रुपए कर्नाटक में जब्त किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से किए गए छापों में 1 करोड़ 32 लाख लीटर शराब और 104 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार के साबिक वजीर गिरिराज सिंह के खिलाफ झारखंड में बोकारो की एक अदालत ने मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में बुध को गैर जमानती वारंट जारी किया है। बोकारो के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बोकारो के सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मजीद कहा कि मुलजिम ने गुज़िश्ता 18 अप्रैल को यहां के वैशाली मोड़ में बीजेपी के एक इंतखाबी रैली में मुतनाज़ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद बेरमो के पुलिस इंस्पेक्टर की क़यादत में एक पुलिस टीम तश्कील दी गई है, जो जल्द ही गिरिराज सिंह को गिरफ्तार कर लेगी। आम आदमी पार्टी की लीडर शाजिया इल्मी के उस बयान की सियासी हलकों में तीखी तनकीद हो रही है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को कम्युनल होने की सलाह दी है। कांग्रेस और बीजेपी ने इन पर जमकर तनकीद की है। कांग्रेस ने तो शाजिया को यह मशवरा दे डाला है कि वो मुसलमानों की परवीन तोगड़िया बनने की कोशिश न करे। इस दरमियान तनाजात में घिरी आप लीडर शाजिया इल्मी ने पूरे मामले पर सफाई दी है। शाजिया ने कहा कि उन्होंने ये बयान मजाक में दिया था। आम आदमी पार्टी की लीडर का कहना था कि कम्युनल का मतलब कम्युनिटी से है और वो मुसलमानों को कहना चाहती थी कि वो अपनी कम्युनिटी के मफाद के बारे में सोचें।
सेक्युलर और कम्युनल की मैंने व्यंग और तंज के साथ इस्तेमाल किया कि भाई आप लोग तो ज्यादा ही सेक्युलर हैं, आप कम्युनल होइए, आप कम्युनिटी का सोचिए। कम्युनिटी की हालत क्या खराब हो रखी है, लिटरेसी के रेट्स आप देखिए, आप ड्रॉप आउट रेट्स देखिए, आप देखिए इकोनॉमिकली माशी तौर पर कितनी बुरी हालत है मुसलमानों की, सोशल बैकवर्डनेस कितनी ज्यादा है मुसलमानों की। तो हम उनसे ये कह रहे थे कि आप बंधुआ मजदूर नहीं बन सकते किसी एक पार्टी के, आप खुद से सोचिए आप डर से क्यों रह रहे हैं। तो मेरा मतलब वो था। और कौन है सेक्युलर कौन है कम्युनल इस देश में, मतलब अगर कांग्रेस और सपा सेक्युलर पार्टीज हैं तो मतलब समझ नहीं सकते कि कम्युनल कौन होगा। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इस बात को मैंने कम्युनल शब्द जो व्यंग के साथ इस्तेमाल किया था। सांप्रदायिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की बात करना, वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करना कहीं से भी हो वो जस्टिफाई नहीं है, उसका हम निंदा करते हैं। और जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है जो टेलीविजन चैनल्स पे चला है वो आपत्तिजनक है, उनको खुद सफाई देनी चाहिए। अगर वो सफाई नहीं देती तो चुनाव आयोग को इस बात। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी मुल्क का चौकीदार बनने की बात कहते हैं, लेकिन इस चौकीदार ने किसानों की 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम अडानी को दे दी। राहुल गांधी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मोदी का कहना है कि उन्हें मुल्क का चौकीदार बना दो और वो 3 माह में वो काम कर दिखाएंगे जो 60 सालों में नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, लेकिन गुजरात के इस चौकीदार ने किसानों की 45,000 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए मीटर से दे दी। बाद में इस सनतकार ने इस जमीन को 800 रुपए में फरोख्त कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध को बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हवा में बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय वो ठोस बातें करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो जाती हमले करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों अपनी मां कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। प्रियंका ने मजीद कहा कि अवाम अब ये तय करें कि उन्हें कैसी सियासत चाहिए। प्रियंका ने मजीद कहा कि आवाम को अपने लीडर से सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी आवाम से किए गए वादे कैसे पूरा करेंगे, ये भी इसका खुलासा करें। पूर्वांचल की जमीन पर समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी झूठे और फ्रॉड लीडर हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि उन्होंने मोदी जैसा आज तक इतना बड़ा झूठा और फ्रॉड लीडर नहीं देखा है और ना ही सुना है। उन्होंने गुजरात की तरक्की के दावों के बरक्स हकायक के बयान को भी झूठ का पुलिंदा करार दिया। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। शामी अपोजिशन की नुमाइंदा नेशनल काउंसिल के चेयरमैन अहमद अल जर्रबा ने एक आला सतही वफ्द के हमरा सऊदी हुकाम से मुलाकातें की है। इस मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस जंग से मुतासरा शहरियों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शामी नेशनल काउंसिल के सरबराह अहमद एक वफ्द के हमरा जिद्दा पहुंचे थे, जहां वलीअहद और नायब वजीर आजम शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। शामी अपोजिशन रहनुमाओं और सऊदी वलीअहद के दरमियान होने वाली बातचीत में शाम में जंग से मुतासरा शहरियों की फौरी इमदाद और बशारुल असद के मुजालिम से कौम को निजात दिलाने के तरीक़ेकार पर गौर किया गया। इस मौके पर वलीअहद शहजादा सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क शामी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा और उनकी हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। एक अमेरिकी अदालत ने वाशिंगटन हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो यमन में साल 2011 में किए गए एक ड्रोन हमले में हलाकतों की तफसीलात जाहिर करे। ख्याल रहे कि सितंबर 2011 में किए गए इस हमले में अमेरिकी शहरी अनवर अल-ओलखी को हलाक कर दिया गया था। न्यूयॉर्क की अदालत ने कहा है कि वाशिंगटन इंतजामिया ने पहले ही इस हमले और हलाकतों से मुताल्लिक अवामी बयानात दिए हैं, जिससे ये मामला पोशीदा नहीं रहा। ख्याल रहे कि अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मालूमात तक रसाई के मुल्की कानून के तहत अदालत से दरख्वास्त की थी कि इस हमले और हलाकतों से मुताल्लिक मालूमात आम की जाना चाहिए। इंतखाबात से पहले ब्लैक मनी को रोकने के लिए छापे जारी। पूरे मुल्क से जब्त किए गए 240 करोड़। आंध्र प्रदेश में भी 102 करोड़ से ज्यादा रकम को किया गया जब्त।
आम इंतखाबात के लिए हैदराबाद पुलिस है पूरी तरह से तैयार, सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने किया दावा। इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में बीजेपी लीडर पर घेरा हुआ तंग, गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी। किसी खानदान को बदनाम करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं मोदी, रायबरेली में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रियंका गांधी ने लगाया इल्जाम। और शामी अपोजिशन रहनुमाओं ने सऊदी हुकाम से की मुलाकात, शामी शहरियों को बशारुल असद के मजालिम से निजात दिलाने की अपील। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। और फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।